हज़रत जिंदब बिन अब्दुल्ला से रवायत करते हैं, उन्होंने बयान किया कि रसूल अल्लाह ने फरमाया कि तुम कुरान को इस वक्त पढ़ो जब तक कि तुम्हारे दिल मिले रहें, जब तुम इख्तिलाफ करने लगो तो इससे खड़े हो जाओ। हज़रत जिंदब बिन अब्दुल्ला से रवायत करते हैं, उन्होंने बयान किया कि रसूल अल्लाह ने फरमाया कि तुम कुरान को इस वक्त पढ़ो जब तक कि तुम्हारे दिल मिले रहें, जब तुम इख्तिलाफ करने लगो तो इससे खड़े हो जाओ। और यजीद बिन हारून ने हारून और से नकल किया है कि मुझसे अबू इमरान ने उन्होंने हज़रत जिंदब से उन्होंने नबी से रवायत की है। हज़रत इब्न अब्बास से रवायत करते हैं, उन्होंने बयान किया कि जब नबी की वफ़ात का वक्त करीब आया तो इस वक्त घर में बहुत से लोग जमा थे, जिनमें हज़रत उमर बन खिताब भी थे। अपने फरमाया कि लिखने का सामान लाओ, मैं तुम्हारे लिए एक तहरीर लिख दूं जिसके बाद तुम कभी गुमराह ना होगे। हज़रत उमर ने कहा कि नबी पर तकलीफ की शिद्दत है और तुम लोगों के पास कुरान है और हमारे लिए अल्लाह की किताब ही काफ़ी है। घर वालों में इख्तिलाफ हो गया और ये लोग झगड़ने लगे। कोई कहता कि लिखने का सामान लाओ ताकि रसूल अल्लाह तुम्हारे लिए तहरीर लिख दे जिसके बाद तुम कभी गुमराह ना होगे, और बाज वही कहते जो हज़रत उमर कह रहे थे। जब शोर गुल और इख्तिलाफ नबी के सामने ज्यादा होने लगा तो अपने फरमाया कि मेरे पास से उठ जाओ। उबैदुल्लाह का बयान है कि इब्न अब्बास कहा करते थे कि सारी मुसीबत वो चीज़ है जो रसूल अल्लाह और आपके लिखने के दरमियान हाइल हुई, यानी उन लोगों का झगड़ा करना और शोर गुल। नबी का मना फरमाना तहरीम का सबब है बजुज़ इसके जिसका मुबाह होना मालूम हो। और यही हाल अब के अमर का भी है, जैसे लोगों को जबकि वो हज से फारिग हो गए आपका ये फरमाना कि अपनी बीवियों के पास जाओ। जाबिर ने कहा अपने सोहबत को उन लोगों पर फर्ज नहीं किया बल्कि उन लोगों के लिए हलाल कर दिया। और अतिया ने कहा कि हम औरतों को जनाजे के पीछे जाने से मना किया गया लेकिन हराम नहीं किया गया। इमाम बुखारी बवास्ता मोहम्मद बन बकर इब्न जर्ज अता से रवायत करते हैं, मैंने जाबिर बिन अब्दुल्ला को कहते हुए सुना कि और इस वक्त उनके साथ कुछ लोग और भी थे। उन्होंने कहा कि हम रसूल अल्लाह के सहाबा ने हज का एहराम बांधा, उसके साथ उम्रे की नियत न की थी। अता का बयान ये कि जाबिर ने कहा नबी ज़ी अल-हिज्जा की चौथी तारीख को मदीना तशरीफ लाए। जब हम लोग आए तो अपने हमें हुक्म दिया कि एहराम खोल दे और फरमाया कि एहराम खोल डालो और बीवियों के पास जाओ। अता का बयान है कि हज़रत जाबिर ने कहा कि आपने उन लोगों पर फर्ज नहीं किया बल्कि औरतें मर्दों के लिए हलाल कर दी गई। नबी को ये खबर मिली कि हम लोग ये कह रहे हैं कि जबकि हमारे और अरफा के दरमियान सिर्फ 5 दिन बाकी रह गए हैं, अब हम लोगों को इजाज़त देते हैं कि हम अपनी बीवियों से सोहबत करें और हम अरफा इस हाल में पहुँचेंगे कि हमारे जिक्र से मज़ टपक रही होगी। अता का बयान है कि जाबिर ने अपने हाथ से इशारा करके इसको हिलाते हुए कहा कि ये सुनकर आप खड़े हुए और फरमाया कि तुम जानते हो कि मैं अल्लाह से तुम में से सबसे ज्यादा डरने वाला हूँ, ज्यादा सच्चा और ज्यादा नेकूकार हूँ। अगर मेरे पास कुर्बानी का जानवर न होता तो मैं एहराम खोल देता जैसा कि तुम खोल रहे हो, लिहाजा तुम एहराम खोल डालो। अगर मुझे पहले से वो मालूम होता जो बाद में मालूम हुआ तो मैं कुर्बानी का जानवर न लाता। चनाचा हमने एहराम खोल दिया और हमने सुना और इताअत की। हज़रत अब्दुल्ला मज़नी नबी से रवायत करते हैं, अपने फरमाया कि मगरिब की नमाज से पहले 2 रकत नफल पढ़ो। तीसरी बार अपने फरमाया कि ये इस शख्स के लिए जो चाहे। अपने इसको मकरूह समझा कि कहीं लोग इसको संत ना बना लें।